नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश की सरकार ने ऑफिशियली भारत सरकार को नोट भेज दिया है। नोट वर्बल इसे कहा जाता है कि आप शेख हसीना को वापस भेजिएगा। ये एक डिप्लोमेटिक संदेश है, राजनयिक संदेश है और ये ऑफिशियली यूनुस की सरकार ने मोदी सरकार को ये ऑफिशियल लेटर भेज दिया है, कूटनीतिक संदेश जिसे नोट वर्बल कहा जाता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार जो तौहीद हुसैन हैं, उनका कहना है कि अब हमने ऑफिशियली भारत सरकार से रिक्वेस्ट भेज दिया है नोट वर्बल कि आप शेख हसीना को बांग्लादेश जल्दी से जल्दी वापस भेजिए और उनको जो एक्सट्रेडिशन है वो प्रोसेस कंप्लीट कीजिएगा। 5 अगस्त को 77 ईयर ओल्ड हसीना बांग्लादेश में जो वायलेंट एजिटेशंस थे उनके ख़त्म होने के बाद आ गई थी यहाँ पर और तब से यहाँ पर असाइलम लेके रह रही हैं। अब उनके खिलाफ बहुत सारे वारंट भी जारी किए गए हैं जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं, क्राइम जो है जेनोसाइड है, और कई और मंत्रियों के खिलाफ। अब ये सारी की सारी जो क्या कहते हैं कि चीज़ें शुरू हुई हैं, ये भारत को परेशान करने वाली हैं, क्योंकि अब मोदी सरकार को दो चीज़ें यहाँ डील करनी पड़ रही हैं। एक तो बांग्लादेश से उनको डील करना है कि कैसे डील करें, और दूसरा है कि क्या शेख हसीना की कीमत पर बांग्लादेश के साथ संबंधों को कुर्बान कर दिया जाए। अब ये भारत बड़ी दुविधा में है। दुविधा ये कि अगर शेख हसीना को वापस भेजते हैं तो संबंध तो अच्छे हो जाएंगे उससे बांग्लादेश के साथ, लेकिन शेख हसीना के साथ जो मोदी के संबंध हैं उन पर आंच आएगी। लेकिन किसी भी एक व्यक्ति से मैं ये समझ के चलता हूं कि देश बड़ा होता है और हमें देशों के साथ जो संबंध हैं उनके बारे में पहले सोचना चाहिए। ढाका ने कह दिया है कि हमने आपको नोट वर्बल भेज दिया है, अब आप एक्स्ट्राडिशन करके इसको यहाँ वापस भेज दीजिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। शेख हसीना भारत में रह के बहुत सारे बयान दे रही हैं, हालांकि असाइलम के अंदर शरण लेने के बाद उन्हें बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन वो कैसे बयान दे रही हैं। विदेश मंत्रालय ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि वो अपने मोबाइल फोन से दे रही हैं, लेकिन आपने अलाउ कैसे किया। अगर आप शरणार्थी हैं यहाँ पर तो आप कैसे एक शरणार्थी को अलाउ कर सकते हैं कि वो कोई भी ऐसा बयान दे जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो। और शेख हसीना ने का कहना था कि जो कुछ बांग्लादेश के जो विरोधी जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली सत्ता पर कब्जा किया है, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार भी परेशान है, हालांकि वहाँ भी हालात बहुत ख़राब हैं इस समय। अब बांग्लादेश में लोग जो बढ़ती हुई कीमतों से भी परेशान हैं और बहुत सारी और चीज़ें भी चल रही हैं। वहाँ पे बीएनपी और जमात इस्लामी का भी एक गठबंधन है। सुनने में आया कि जमात इस्लामी भी जब इलेक्शंस होंगे तो लड़ेगा। तो चीज़ें तो सामने निकल कर आ रही हैं अल्टीमेटली, लेकिन अब भारत को सोचना है कि भई आप क्या करोगे। 2013 में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वो है, और कोई उसमें आरोपी है या कोई बंदी है या कोई क्राइम करके भागा हुआ है तो एक दूसरे को सौंपने का उसका एग्रीमेंट तो है, लेकिन उसमें एक धारा ये भी है कि वो पॉलिटिकल क्या कहते हैं कि नेचर के कोई आरोप ना हो, और भारत समझता है कि ये पॉलिटिकल नेचर के आरोप है शेख हसीना के ऊपर। लेकिन अब समझ में नहीं आया कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब इंडिया के लिए काटो तो खून नहीं, क्योंकि एक तरफ शेख हसीना है और एक तरफ बांग्लादेश है, तो किसी एक को चुनना पड़ेगा और डिसीजन तो लेना पड़ेगा। आप कितना उसको पोस्टपोन कर सकते हैं इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन भारत के लिए स्थितियां काफ़ी खतरनाक हैं, क्योंकि उनको कोई तो जवाब देना पड़ेगा। आप लगातार ये कहोगे मैं जवाब ही नहीं दूंगा, तो फिर इसका मतलब है कि बांग्लादेश के साथ संबंध हमारे और ज़्यादा
बिगड़ते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया आपका।